नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, याकूब के जीवन की। एक ऐसा इंसान जो कह सकते हैं धोखे और संघर्ष से गुजरा और फिर बना इज़राइल। हाँ, इज़राइल यानी वो जो ईश्वर से संघर्ष करता है। और हमारी ये चर्चा आधारित है लेख याकूब धोखे से इज़राइल तक पर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि याकूब की इस काफी जटिल सी कहानी से कुछ खास सबक निकालें। कैसे उसके धोखे, पछतावे और फिर ईश्वर की कृपा ने सबने मिलकर उसकी कहानी गढ़ी। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि जिसका नाम ही शुरू में कुछ हद तक धोखा देने वाला जैसा था, वो आखिर एक पूरे राष्ट्र का कह लीजिए पितामह कैसे बन गया। हाँ, यही तो। चलिए खोलते हैं इस कहानी को। शुरू कहाँ से करें? जन्म से? जी, जन्म से ही। याकूब और एसाव जुड़वा भाई थे, इसहाक और रिबका के बेटे। और कहते हैं कि गर्भ से ही उनमें खींचतान थी। एक भविष्यवाणी भी थी उस समय कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। अच्छा, और वो कहानी भी है ना कि जन्म के वक्त याकूब ने एसाव की एड़ी पकड़ी हुई थी, तभी नाम याकूब पड़ा, पकड़ने वाला। सही कहा। और दोनों भाई बिल्कुल अलग थे। एसाव तो शिकारी, बाहर घूमने वाला, और याकूब शांत, घर में रहने वाला। और अपनी माँ रिबका का वो ज्यादा लाडला था। और यहीं से उसके चरित्र की वो चालाकी वाली झलक दिखती है, वो दाल वाली घटना। हाँ, बिल्कुल। एसाव एक दिन शिकार से थका हारा भूखा लौटा, और याकूब ने उसने बस एक कटोरी मसूर की दाल के बदले में उससे पहलौटे होने का अधिकार ही खरीद लिया। क्या कमाल की मोल भाव थी, या शायद एसाव को कदर नहीं थी अपने अधिकार की। खैर, इसके बाद तो मामला और बिगड़ गया। हाँ, वो आशीर्वाद वाला धोखा। पिता इसहाक बूढ़े हो चले थे, देख नहीं पाते थे, तो याकूब ने माँ के साथ मिलकर एसाव का भेष धरा और पिता से वो आशीर्वाद ले लिया जो एसाव के लिए था। उफ, इसका नतीजा तो बुरा होना ही था। बहुत बुरा। एसाव गुस्से से भर गया, उसने याकूब को जान से मारने की सोच ली। तो फिर याकूब को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा हरान, अपने मामा लाबान के पास। और रास्ते में ही उसे वो मशहूर सपना आया था बैतल में, वो सीढ़ी वाला। जी हाँ भाई, स्वर्ग तक जाती सीढ़ी, फरिश्ते उतर चढ़ रहे हैं, और वहां परमेश्वर ने उससे वादा किया, देख मैं तेरे संग हूं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये उसके लिए बड़ी बात थी, अकेले और डरे हुए याकूब के लिए। पर हारान पहुंचकर भी मुश्किलें आसान नहीं हुई शायद, मामा लाबान के यहाँ। आसान तो बिल्कुल नहीं। पूरे 20 साल उसे वहां सेवा करनी पड़ी। उसे लाबान की बेटी रेहल से प्रेम हुआ, पर लाबान ने भी आप देखिए धोखा दिया। पहले बड़ी बेटी लिया से शादी करा दी। अरे, फिर रेहल कैसे मिली? पर उसके लिए 7 साल और काम करना पड़ा। लाबान ने बार बार उसकी मजदूरी भी बदली, चालाकी की। लेकिन इतनी मुश्किलों और धोखों के बावजूद ईश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया है ना। बिल्कुल, यही तो खास बात है। लाबान के धोखों के बाद भी परमेश्वर ने याकूब को बहुत बरकत दी। उसके पास ढेरों भेड़ बकरियां, संपत्ति, बड़ा परिवार, सब हो गया। शायद ये दिखाने के लिए कि आशीष असल में ईश्वर की योजना से मिलती है, इंसानी चालों से नहीं। सही कहा। तो 20 साल बाद परमेश्वर ने उसे वापस कनान जाने को कहा। जी, और अब उसके मन में डर था, भाई एसाव का, जिसके साथ उसने धोखा किया था। वो डरा हुआ था कि एसाव बदला लेगा। उसने पहले तोहफे भेजे, अपने लोगों को अलग अलग दलों में बांटा। और फिर कनान पहुंचने से ठीक पहले वो रात आई, याबोक नदी के किनारे। वो कुश्ती वाली घटना। हाँ, वो निर्णायक रात। याकूब अकेला था और एक व्यक्ति, पता नहीं स्वर्गदूत या शायद खुद ईश्वर का ही रूप, सुबह तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। ये सिर्फ जिस्मानी लड़ाई नहीं थी, ये उसके अंदर का संघर्ष था, अपने अतीत से, अपने डर से और शायद ईश्वर से भी। और उसकी जांघ में चोट भी लगी थी। हाँ, चोट लगी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने उस व्यक्ति से कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वहीं उसका नाम बदला गया, याकूब से इस्राएल। बिल्कुल, याकूब यानी धोखेबाज नहीं, अब इस्राएल, ईश्वर के साथ संघर्ष करने वाला और प्रबल होने वाला। ये उसकी पहचान का, उसके अस्तित्व का बदलना था। और अगले दिन एसाव से मुलाकात, वो तो कमाल ही हो गया। एसाव, जिससे वो इतना डर रहा था, वो दौड़कर आया, याकूब को गले लगाया, उसे माफ कर दिया, जैसे सालों की कड़वाहट एक पल में धुल गई हो। वाह, लेकिन इज़राइल बनने के बाद भी जीवन आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, चुनौतियां तो रहीं। बेटी दीना के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था। फिर पत्नी रेहल की मौत, बेटे यूसुफ का बिछड़ना,
और फिर सालों बाद मिस्र में मिलना, ये सब हुआ। आखिर में वो पूरे परिवार के साथ मिस्र चला गया। और मरने से पहले उसने अपने सभी बेटों को आशीर्वाद दिया, भविष्यवाणियां की। जी, वही 12 बेटे जिनसे इजराइल के 12 गोत्र बने। तो पूरी कहानी देखें तो ये साफ है कि ईश्वर कैसे टूटे हुए, गलतियां करने वाले इंसानों को भी चुनता है, उन्हें बदलता है और अपनी बड़ी योजना में इस्तेमाल करता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। याकूब का इजराइल बनना दिखाता है कि कैसे जिंदगी के संघर्ष और ईश्वर की तरफ मुड़ना एक नई पहचान दे सकता है, उम्मीद दे सकता है। बिल्कुल, ये कहानी है इंसानी कमजोरी की, पछतावे की और फिर भी ईश्वर में टिके रहने वाले विश्वास की। तो हमने देखा कि कैसे याकूब, जो धोखे से शुरू हुआ, वो ईश्वर के साथ संघर्ष करके इजराइल बना। उसकी यात्रा दिखाती है कि हमारी गलतियों के बावजूद ईश्वर की योजना आगे बढ़ती है। और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर ने उसके अतीत को मिटाया नहीं। उसी टूटेपन, उसी संघर्ष को इस्तेमाल किया एक नई पहचान गढ़ने के लिए। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये पहचान, माफी और मकसद की तलाश पर सोचने को मजबूर करता है। सही कहा। अच्छा, एक विचार आता है, लेख में है कि याकूब ईश्वर से कुश्ती लड़ता है और एक तरह से जीतता है, क्योंकि उसे आशीर्वाद मिलता है। इस पर जरा सोचा जाए, जिंदगी के बड़े सवालों से या शायद ईश्वर से ही संघर्ष करने का क्या मतलब हो सकता है, और ऐसे संघर्ष से आखिर किस तरह की जीत या समझ मिल सकती है।